Good morning, students. In today's period, we will learn new topic of our lesson number 3, and lesson's name is Indian Freedom Struggle. So open your page number 14 and see last paragraph, Satyagraha movement. Mahatma Gandhi's Satyagraha movement changed the method of the freedom struggle. He showed how the same results could be obtained through non-violent methods. His belief in non-violence or ahimsa inspired the common man to join the struggle, thus making millions of people participate in the struggle of freedom. Now, firstly, here is most one important thing that Gandhiji were believed in non-violence. Non-violence means ahimsa. किसी भी तरह की मारपीट ना करने के बाद भी हम हमारा स्वातंत्र्य मिलवा सकते हैं या ले सकते हैं. For getting freedom from British rulers, there is no need to fight with each other to blood war. Blood war means रक्तपात, कि खून खराबा करने से हमें ब्रिटिशों से छुटकारा नहीं मिलने वाला था. And most ofly starting they also struggled for non-violence, but slowly, step by step, every person of India realized that Gandhiji's thoughts is great. The Gandhiji's thoughts are very great, and they believes in non-violence, and their non-violent method is right way to get freedom from British rulers. Means उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया और उसी अहिंसा के मार्ग से हम ब्रिटिशों से छुटकारा पा सकते हैं, उन्हें अपने देश से भगा सकते हैं. इस बात पे गांधी जी को विश्वास था, और उनके इस विश्वास पर लाखों लोगों ने उनको साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनके पीछे वो चल दिए, और इस तरह से हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है against the British rulers became very strong. Then next page 15. Salt March and Quit India movement. Salt March means नमक का सत्याग्रह, and Quit India movement means भारत बंद आंदोलन. मूवमेंट मीन्स आंदोलन, और उसे मराठी में चळवळ भी कहा जाता है. To protest against the high taxes on salt, Gandhiji organized the Salt Satyagraha, which is famously known as Dandi March. On 6th April 1930, along with his followers, he made salt from the sea water, thus breaking the law. He walked from Ahmedabad to Dandi, motivating people along the way. Firstly, I will explain now these lines. To protest, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने, अंग्रेजों का विरोध किस लिए? Because British rulers were forced to pay extra money on the salt, which is the main part of our kitchen in every country. नमक ऐसी चीज है कि जो हर किचन में, हर देश में, हर जगह पर उसे यूज किया जाता है. नमक के बिना हमारे खाने का स्वाद नहीं बन सकता, और उसी सस्ते मिलने वाले नमक पर ब्रिटिश रूलर्स ने ओवर टैक्सेस लोड किए थे. मीन्स ज्यादा के पैसे भारतीय लोगों को उस नमक की खरीदी पर देने पड़ रहे थे, जबकि ये नमक हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ही बनाया जाता था और आज भी बनाया जाता है. गांधी जी ऑर्गेनाइज सॉल्ट सत्याग्रह क्योंकि गांधी जी को ये पसंद नहीं था. फर्स्टली, ब्रिटिश रूलर्स वेयर ruined all businesses of the Indian peoples, and their pressure was very high due to these extra charges of salt purchasing. So to ruin or to protest means उसको मनाई करना, उसको विरोध करना. protest means here विरोध. तो इसको गलत ठहराने के लिए, दिस इज रॉन्ग, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए उन्होंने गांधी जी ने सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया मीन्स आयोजन किया उसका. एंड अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स मीन्स उनके जो अनुयायी थे, उनके साथ उनके विचार से चलने वाले जो लोग थे, बाकी के लीडर्स लोग, फ्रीडम फाइटर्स लोग जो थे, जो गांधी जी को फॉलो करते थे, उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाया, और आज भी समुद्र के पानी से ही नमक बनाया जाता है. एंड दिस प्रोसीजर कंप्लीट्स
इन द बे ऑफ मुंबई की जो खाड़ियां है वहां पे आज भी सॉल्ट बनाया जाता है. एंड इन दिस वे गांधी जी ब्रेक द रूल लॉ, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के हाथ में तब राज था, उनका किंगडम था, उनका एस्टेब्लिशमेंट था ऑल ओवर इंडिया. और ये जो गांधी जी ने बनाया था नमक, समुद्र के पानी से जो नमक बनाया था, तो इस कृति से, इस एक्शन से उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश लोगों का लॉ या कायदा तोड़ दिया था. He walked अहमदाबाद टू दांडी मोटिवेटिंग पीपल अलोंग द वे. और इस बारे में जागृति करने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक का सफर पैदल चलकर पूरा किया. और रास्ते भर वो लोगों को अलर्ट करते गए, उनको रियलाइज करते गए कि ब्रिटिश रूलर्स आर हाउ टॉर्चरिंग और डोमिनेटिंग इंडियन पीपल्स. Civil disobedience movement started when Gandhi ji opposed sending of Indian troops to the Second World War. अभी इसके बाद गांधी जी ने दूसरा एक मूवमेंट शुरू किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. मीन्स यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी बात सुनने के लिए लोगों को तैयार किया. कोई भी बात नहीं सुनी जाए इसके लिए उन्होंने तैयार किया. क्योंकि ब्रिटिश लोग अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑफिसर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजने की जगह वो इंडियन पीपल्स को, इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन पुलिस फोर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजना चाहते थे. ताकि ब्रिटिश का ये मानना था कि जैसे जैसे इंडियन पीपल्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे उनका स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पे एस्टेब्लिश होता जाएगा. और इस बारे में भी गांधी जी ने उनका कड़ा विरोध किया. दे प्रोटेस्टेड ब्रिटिश रूलर्स ड्यू ऑर्डर्स टू सेंड इंडियन ट्रूप्स मीन्स जो भारतीय लोग थे, जो सेना में भर्ती थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बॉर्डर पर भेजने से भी गांधी जी ने मनाही की थी. नाउ I will stop here, and after this half paragraph we will see in next video. Thank you. Have a nice day.